ओम शांति। आज हम 29 अप्रैल 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। सबसे पहले देखते हैं मुख्य बिंदु। आज बाबा ने कहा कि बाप की श्रीमत पर चलकर ही तुम श्रेष्ठ बनोगे। बाबा कहते परमत और मनमत श्रापित करने वाली है तुम्हें, इसलिए ना तो परमत पर चलना है ना खुद की मनमत पर चलना है। बाबा ने कहा कि तुम्हें सतो प्रधान पुरुषार्थी बनना है। सतो प्रधान पुरुषार्थी जो होंगे, बाबा ने कहा वे प्रतिज्ञा करेंगे, उनके अंदर लक्ष्य होगा कि हमें बाबा से पूरा वर्षा लेना है। बाबा कहते जो तमो प्रधान पुरुषार्थी होंगे वे ये सोचेंगे कि जो पद मिल जाएगा, जो बाबा दे देगा, प्रजा में जाएंगे तो प्रजा ही सही। बाबा कहते तुम्हें ऐसा नहीं सोचना है, तुम्हें लक्ष्य रखकर ऊंच मेहनत करके ऊंच पद जरूर पाना है। आज बाबा ने वरदान में बताया कि तुम्हें रूहानी एक्सरसाइज करते रहना है। बाबा कहते कभी तुम निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ, कभी तुम फरिश्ते बन जाओ, कभी साकारी कर्मयोगी और कभी तुम विश्व सेवाधारी की स्टेज पर स्थित हो जाओ। तो बाबा कहते ऐसे तुम मन बुद्धि की एक्सरसाइज करोगे, रूहानी एक्सरसाइज करोगे तो तुम्हारे मन के बोझ खत्म हो जाएंगे और तुम बाबा के समान डबल लाइट बन जाओगे। और आज बाबा ने मुरली में कहा कि जो बाबा ने ये ज्ञान यज्ञ रचा है, गीता ज्ञान यज्ञ, बाबा कहते ये कितना समय चलता है? इतना समय तो कोई भी दुनिया में यज्ञ नहीं चलता। बाबा कहते दुनिया का कोई यज्ञ 7 दिन चलेगा, 1 मास चलेगा। बाबा कहते इतना समय तक कोई का यज्ञ नहीं चलता जितना समय बाबा का ज्ञान योग का ये यज्ञ चल रहा है। अब सुनते हैं बाबा की मुरली विस्तार से। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, श्रीमत ही श्रेष्ठ बनाएगी, परमत व मनमत श्रापित कर देगी, इसलिए श्रीमत को कभी भी भूलो मत। बाबा कहते कि जो तुम श्रेष्ठ बनोगे वो श्रीमत से ही बनोगे, इसीलिए तुम्हें ना तो अपने मन की मत चलानी है ना पर मत पे चलना है, किसी देहधारी की मत पर चलना है। प्रश्न है, सतो प्रधान पुरुषार्थी कौन और तमो प्रधान पुरुषार्थी कौन? दोनों का अंतर क्या होगा? बाबा कहते हैं सतो प्रधान पुरुषार्थी बाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ व प्रतिज्ञा करते हैं, वह याद में रहने की रेस करते हैं और नंबर 1 जाने का लक्ष्य रखते हैं। बाबा बताते जो सतो प्रधान पुरुषार्थी होंगे वो बाबा से प्रतिज्ञा करेंगे और बाबा से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करेंगे। मतलब वो ये नहीं सोचेंगे कि जो मिल जाए वही ठीक है, बाबा जहाँ भेज देगा, सतयुग में तो जाएंगे ही। बाबा कहते ऐसे नहीं सोचेंगे, वो बाबा से पूरा वर्षा लेने की मेहनत करेंगे, रेस करेंगे। उनका लक्ष्य क्या रहेगा? नंबर 1 में जाना है। और जो तमो प्रधान पुरुषार्थी होंगे, बाबा कहते वो क्या कहेंगे? जो तकदीर में होगा, अच्छा प्रजा बनेंगे तो प्रजा ही सही। उनके मन में बाबा के ऐसे ख्याल आएंगे कि चलो प्रजा ही बन जाए, कोई बात नहीं, प्रजा ही सही है ना, जो तकदीर में होगा मिल जाएगा। उनके आगे माया का ऐसा विघ्न आता जो रेस से ही बाहर निकल जाते। बाबा कहते तो बाबा हमेशा समझाते हैं कि तुम्हें ऊंचा बनने का लक्ष्य रखना है, नंबर 1 जाने का लक्ष्य रखना है, मेहनत करनी है। कभी भी ये नहीं सोचना कि जो बाबा से मिलेगा मिल जाएगा, कोई बात नहीं, स्वर्ग में तो जाएंगे ही, चाहे त्रेता में जाएं। नहीं, बाबा कहते तुम्हें मेहनत करनी है, लक्ष्य अच्छा रखना है। गीत है, मुझको सहारा देने वाले। ओम शांति। बच्चे जब सम्मुख बैठते हैं तो जानते हैं हम जीव आत्माएं हैं, यहाँ तो जीव आत्माएं ही होंगी ना। जब आत्मा को शरीर नहीं है तो नंगी है, उसे अशरीरी कहा जाता है। तुम तो शरीर सहित बैठे हो। आत्मा व परम आत्मा जब तक शरीर में न आए तब तक बोल नहीं सकती। अब बाबा बताते हैं जीव आत्मा क्या होती है। जब आत्मा शरीर के अंदर होती है, पार्ट बजाती है, उसको जीव आत्मा कहते हैं। और जब नंगी होती है तो बाबा कहते हैं उसको अशरीरी कहते हैं। तो बाबा फिर एक बात और बताते हैं कि आत्मा बिना शरीर के ना बोल सकती है ना पार्ट बजा सकती है। तुम जीव आत्माएं जानती हो, अब बाप के सम्मुख बैठे हैं। हूबहू जैसे 5000 वर्ष पहले सम्मुख आए थे,
बच्चे ज़रूर बाप से ही वर्षा लेंगे। अब बाबा कहते तुमको स्मृति आई है, तुमको याद रहता है ना कि अभी हम किसके सामने बैठे हैं, अभी हम बाबा के सामने बैठे हैं। बच्चे ज़रूर बाप से ही वर्षा लेंगे, जानते हैं हम अपने परम पिता परमात्मा बेहद के बाप के सम्मुख बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? बाप से बेहद का वर्षा लेने। हम बाबा के सामने क्यों बैठे हैं? बाबा से प्रॉपर्टी लेने बैठे हैं, 21 जन्मों का वर्षा लेने के लिए बैठे हैं। जैसे स्कूल में समझते हैं हम टीचर द्वारा इंजीनियरिंग सीखते हैं, बैरिस्टरी सीखते हैं, यह एम ऑब्जेक्ट रहती है। तुम बच्चे समझते हो परम पिता परमात्मा हमको ब्रह्मा के तन से बैठ राजयोग सिखाते हैं। बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में क्या आएगा कि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमको राजयोग सिखा रहे हैं। भगवानुवाच यह तो बच्चों को समझाया है कि भगवान निराकार को कहा जाता है। जीव आत्मा पुनर्जन्म जरूर लेती है। कोई भी सन्यासी से तुम पूछो मनुष्य पुनर्जन्म लेते हैं तो ऐसे नहीं कहेंगे कि नहीं लेते हैं, नहीं तो 84 लाख जन्म कैसे कहते। पूछो तुम पुनर्जन्म को मानते हो? यह तो बरोबर है। बाबा कहते तुम सन्यासियों से भी पूछोगे तो वो भी मानते हैं कि आत्मा पुनर्जन्म लेती है। तभी तो शास्त्रों में क्या लिखा है, 84 लाख जन्म आत्मा लेती है। यह तो बरोबर है। आत्मा संस्कारों अनुसार एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है। ऐसे ऐसे करते मनुष्य 84 लाख जन्म नहीं परंतु 84 जन्म लेते हैं। अब बाबा ने हमको क्या समझाया है कि आत्मा 84 लाख जन्म नहीं लेती, 84 जन्म लेती है। इससे सिद्ध होता है पहला जन्म जरूर बहुत अच्छा सतो प्रधान होगा, लास्ट में छीछी तमो प्रधान होंगे। 16 कला से फिर 14 कला 12 कला होती जाएंगी। पुनर्जन्म जरूर लेते हैं। अब बाबा कहते हैं कि 84 जन्म आत्मा लेती है। अब बाबा ने एक बात भी समझाई है कि हर चीज़ पुरानी होती है। तो बाबा कहते हैं आत्मा भी जैसे जैसे जन्म लेती जाती है पुरानी होती जाती है। तो बाबा कहते हैं इस समय का उसका जन्म छीछी तमो प्रधान हो गया है। और कहाँ वो 16 कला आती, फिर 14 कला हुई, फिर 12 कला हुई। पूछना चाहिए अच्छा परम पिता परमात्मा ने पुनर्जन्म लिया है या जन्म मरण रहित हैं? देखो यह पॉइंट बहुत सूक्ष्म है। अगर कहेंगे जन्म मरण रहित है तो फिर शिव जयंती सिद्ध नहीं होती। कहेंगे शिव जयंती तो मनाई जाती है, समझाया जाता है, हाँ शिव जयंती है, परंतु जन्म के साथ फिर मरना जिसको कहा जाता है वह नहीं है। अब बाबा कहते हैं कि उनसे पूछो, भक्ति मार्ग वालों से पूछो कि क्या परमात्मा जन्म मरण में आते हैं? तो बाबा कहते हैं अगर वो यूँ कहें कि नहीं, तो बाबा कहते फिर उनको कहो कि फिर शिव जयंती कैसे सिद्ध होती है? भाई शिव का जन्म हुआ, शिव आया, फिर उनको समझाओ। बाबा कहते कि शिव जयंती होती है लेकिन मरण नहीं होता। परमात्मा अवतार लेते हैं, उनका हमारे जैसा देह मतलब को छोड़ने का, शरीर छोड़ने जैसा नहीं होता। बाबा कहते हैं अगर मरे तो फिर पुनर्जन्म लेवे। बाप कभी पुनर्जन्म नहीं लेते, वह इस तन में एक ही बार आते हैं बस, फिर पुनर्जन्म में नहीं आते। परम पिता परमात्मा पुनर्जन्म रहित हैं। वह कब सतो प्रधान से तमो नहीं बनते। आत्माएं तो सब जन्म मरण में आते आते पतित बन जाती हैं, फिर बाप आते हैं पावन बनाने। बाबा कहते कि परमात्मा कभी पुनर्जन्म में नहीं आते, जन्म मरण में नहीं आते। आत्मा आती है वो पतित भी बनती है, जिसको पावन बनाने के लिए बाबा को आना पड़ता है, लेकिन परमात्मा पतित नहीं बनते। बाबा कहते इससे सिद्ध होता है आत्मा ही पतित होती है। आत्मा पावन आती है फिर माया पतित बना देती है। बाप कभी भी बच्चों को गंदी मत नहीं दे सकते। इस समय के पतित मनुष्य पतित मत देते हैं। अब पावन बाप कहते हैं कि पतित नहीं बनो, अर्थात विकारों में नहीं जाओ। अब बाबा क्या कह रहे हैं कि मैं बच्चों को अशुद्ध मत थोड़ी ना दूंगा, गलत मत थोड़ी ना दूंगा। बाबा तो आगे हमको
श्रीमत देते हैं जिससे हम पावन बनकर नई दुनिया के राजा बन जाते हैं। तो अब बाबा कहते हैं कि विकारों को छोड़ो। रावण की मत से दुख धाम बन गया है, पहले सुख धाम था। ऐसे नहीं, बाप ही सुख दुख देते हैं। नहीं, बाप कभी बच्चों को दुख की मत नहीं दे सकते। बाबा कहते दुनिया में क्या कहते हैं कि भगवान ही सुख देता है, भगवान ही दुख देता है। बाबा कहते मैं दुख देने वाली मत नहीं देता, माया ही दुख देती है। उस माया पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनते हो। मनुष्य माया का अर्थ नहीं समझते, वह धन को माया कह देते हैं। कहते हैं ना, इनको माया का नशा बहुत है। परंतु माया 5 विकारों को कहा जाता है। अब बाबा माया किसको कहता है? 5 भूतों को कहता है, 5 विकारों को कहता है। लेकिन दुनिया वाले धन को माया समझते हैं। अगर 5 विकारों का नशा है तो माया एकदम खा जाती है। सतयुग त्रेता में माया का नशा होता नहीं। वहाँ रावण का बुत बनाकर जलाते नहीं, बुत कड़े दुश्मन का बनाया जाता है। रावण राज्य शुरू होता है आधा कल्प से। अब बाबा बता रहे हैं कि सतयुग में रावण नहीं होता, वहाँ बुत नहीं जलाते, क्योंकि वो वहाँ कोई दुख देने वाली चीज़ नहीं। बुत तो दुख देने वाली चीज़, मतलब दुश्मन का जो जलाया जाता है ना। देह अहंकार आने से फिर और विकार आ जाते हैं। शास्त्रों में कोई यह बातें नहीं है। लिखा हुआ है देवताएं वाम मार्ग में अर्थात विकारों में जाते हैं। माया के वश होने से परवश हो जाते हैं, परमत पर चलते रहते हैं। अभी तुम चलते हो श्रीमत पर। परमत माना माया की मत। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत है बाप की, वह है परमत रावण की मत। अब बाबा कहते हैं जब बाबा आते हैं तो तुम उनकी श्रीमत पर चलते हो और श्रेष्ठ बनते हो। इसलिए बाप ने कहा है आसुरी संप्रदाय सब रावण की जंजीरों में दुखी हैं। बाबा कहते सब किसकी जंजीरों में बंधे हुए हैं? रावण की जंजीरों में बंधे हुए हैं। मनुष्यों ने सतयुग की आयु लाखों वर्ष समझ ली है, तो तुम हिसाब किताब बताते हो 5000 वर्ष कैसे हैं? क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुआ, बुद्ध को 2250 वर्ष हुए, फिर इस्लामी को 2500 वर्ष हुए, सबको मिलाकर आधा कल्प हुआ। इनके पहले तो देवताओं का राज्य था, फिर देवताओं को लाखों वर्ष कैसे कह देते? बाबा कहते तुम कल्प की आयु भी सिद्ध करके बताते हो। इतने वर्ष होते फिर तो मनुष्य बहुत हो जाते, इतने तो हैं नहीं। 5000 वर्ष में ही करोड़ों मनुष्य हो जाते हैं। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 साल पहले भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अब बाबा बताते कि अगर कल्प लाखों साल का हो तो कितने मनुष्य हो जाने चाहिए हैं? बाबा कहते ये ऐसा नहीं है, 5000 वर्ष पूरे हो जाते हैं। नाटक पूरा तो होता है ना। इन बातों को कोई जानते नहीं। मैं जो हूँ जैसा हूँ, यह चक्र कैसे फिरता है कोई जान ना सके। अब बाबा कई बार कहते हैं कि मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझको कोई जान नहीं सकता। बाबा कहते हैं चक्कर कैसे फिरता है इसको कोई नहीं जान सकता। जब तक बाबा नहीं आके बताए तब तक नहीं जान सकता। हमने सबने भगवान को ढूंढने की कोशिश की, मंदिरों में और तीर्थों पर, ऊपर हिमालय पर्वत पर कितना ऊंचा चढ़ाई चढ़ चढ़ के कहाँ कहाँ उसको नहीं खोजा, लेकिन उसका हम सत्य परिचय भी जान नहीं पाए। जब शिव बाबा खुद आते हैं, खुद अपना परिचय बताते हैं, तब हम उनका एक्यूरेट परिचय जान पाते हैं और सृष्टि चक्र का ज्ञान समझ पाते हैं। तो बाबा कहते कोई नहीं जान सकता, बाप ही समझाते हैं। यह है गीता। बाप ने आकर सहज राजयोग सिखाया था, तब उनका नाम गीता रखा है। जैसे क्राइस्ट ने सिखाया तो उनका नाम बाइबल रखा है। यह अनादि नाम रखे हुए, वह रिपीट होते हैं। बाबा बूढ़ियों को भी समझाते हैं। यह बहुत सहज बात है, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। अब बाबा कहते बहुत सिंपल बात है, बाबा का ज्ञान सिंपल बात है। बाबा बस 2 बातें कहते हैं, एक तो मुझे याद करो
और एक वर्षे को याद करो। बाबा कहते ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते, ज़्यादा गहराई में नहीं जा सकते, तो 2 बातें याद करो। बाबा कहते बुज़ुर्गों के लिए भी आसान है ये 2। सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। बच्चा पैदा हुआ, गोया वारिस पैदा हुआ। तुम समझते हो हम बाबा के वारिस हैं। 5000 वर्ष बाद फिर से मिलने आए हैं। घड़ी घड़ी 5000 वर्ष ही कहेंगे। 2-3 वर्ष पीछे आने वाले भी कहेंगे हम 5000 वर्ष बाद फिर से आए हैं। यह बड़ी गुह्य बातें हैं। बाबा पूछते हैं आगे कब मिले हो? कहते हैं हाँ बाबा। आत्मा इस मुख द्वारा कहती है हम 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे। अब बाबा बच्चों से कई बार पूछते हैं कि बच्चे बताओ पहले कब मिले थे? तो बच्चे कहते हैं बाबा हम 5000 साल पहले पिछले संगम युग पर भी आपसे मिले थे और अब भी मिले हैं, और अगली बार जो संगम युग आएगा तब भी आपसे मिलेंगे। बाबा कहते तो बाबा कहते आत्मा कहती है आप इस तन द्वारा शिक्षा देने आए थे। जो पक्के पक्के बच्चे हैं समझते हैं हम बाप से बेहद का वर्षा लेने बैठे हैं। हम बेहद के बाप के बने हैं ब्रह्मा द्वारा। बाप कहते हैं मुझे पहचानते हो? अब बाबा पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क है कि क्या तुम मुझे पहचानते हो? मैं तुम्हारा बाप हूँ। कहेंगे हाँ बाबा हम आत्माओं का आप परम पिता परमात्मा बाप हो। हमको भी स्मृति आई है ना। बच्चे भी कहते हैं हाँ बाबा हम आपको पहचानते हैं, हम आपको जानते हैं, आप वही कल्प पुराने वाले हमारे बाबा हो। बाप ही कहते हैं तुमको हमने स्वर्ग में भेजा था, वर्षा दिया था, फिर माया ने छीन लिया, फिर अब मैं देता हूँ। बाबा सारी बात समझाते हैं कि बच्चे मैंने तुमको पिछले चक्कर में भी वर्षा दिया था, फिर माया ने तुमसे छीन लिया, अब फिर मैं देने आया हूँ। माया वर्षा छीनती है, बाप दिलाते हैं। यह तो अनेक बार खेल हो चुका है, होता रहेगा, इसका अंत नहीं है। बाप के बनते हैं फिर कोई सगे कोई लगे, कोई सौतेले कोई मातेले बनते हैं। कच्चे पक्के तो है ना, पक्कों को भी माया एकदम जीत लेती है। बच्चे कहते हैं बाबा हम जहाँ तक जिएंगे आपसे वर्षा लेते रहेंगे। बाबा के बच्चे क्या कहते हैं? बाबा हमेशा क्या कहता है, ये पढ़ाई कोई 1 साल 2 साल चलने वाली थोड़ी ना है। बाबा कहते हैं ये जब तक तुम्हारे शरीर में प्राण हैं, जब तक विनाश नहीं हो रहा, बाबा कहते हैं तब तक ये पढ़ाई तुम्हारी चलती रहेगी। तो बाबा के बच्चे भी क्या कहते हैं कि बाबा जब तक हम जिएंगे आपसे वर्षा लेते रहेंगे। 1-2 दिन पहले की मुरली में बाबा ने कहा था कि कुछ बच्चे थक जाते हैं कि अब हम नहीं चल पाते, अब हम नहीं चल सकते, जो होगा सो देखा जाएगा, जो मिलेगा वर्षा बाबा का मिल जाएगा। तो बाबा हमेशा कहते हैं तुमको थकना नहीं है, तुम रात के राही हो, क्योंकि अंधियारी रात है, तुमको चलते रहना है, बाबा का हाथ पकड़ के चलते रहना है, थकना नहीं है। विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है, तो जितना तुम याद में रहेंगे उस योग अग्नि से तुम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनती जाएंगी। बाबा कहते तुम्हारे सिर पर पापों का बोझा बहुत है, इसलिए योग लगाना पड़े। आग चीज़ को पवित्र कर दी है, तुम्हारी है योग अग्नि। अब बाबा कहते तुम्हारे पास योग अग्नि है, योग की अग्नि है, जिससे तुम्हारी आत्मा पावन बनती है। यह है बेहद का यज्ञ जो बेहद के सेठ ने रचा है। इतना समय कोई भी यज्ञ नहीं चलता है, ऐसा यज्ञ कोई नहीं चलता। दुनिया में यज्ञ रचा जाता है, 2 दिन चलेगा, 1 महीना चलेगा, है ना। बारिश के लिए यज्ञ करते हैं, हवन पाठ पूजा करते हैं। लेकिन ये जो शिव बाबा ने ज्ञान यज्ञ रचा है, ज्ञान सुनाने का जो काम चल रहा है यज्ञ, बाबा कहते इतना लंबा यज्ञ पूरी दुनिया में कोई नहीं चलता। 5-7 रोज व 1 माह रचते हैं। तुम्हारा यज्ञ तो कितने वर्षों से चला आता है, 80-85 साल हो गए बाबा का ज्ञान चलते। बाप सुनाते ही रहते हैं, कहते हैं भूल मत जाना, सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारा जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा
कटता जाएगा। बाबा को याद करेंगे तब बोझ कटेगा। कोई सन्यासी विद्वान आदि को ऐसे कहने आएगा नहीं। भगवानुवाच मुझ बाप को याद करो, जरूर आया हुआ है तब तो कहते हैं ना। अब बाबा कहते हैं ऐसे कोई सन्यासी कह सकता है कि तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मुझे याद करोगे तो तुम्हारे पाप कटेंगे? कोई नहीं कह सकता। बाप कहते हैं अब तुमको वापस जाना है, तुम्हारी आत्मा इस समय बहुत पतित है, अब तुम जानते हो योग से हम पावन बनते जाएंगे। बाप कहते हैं ज्ञान अमृत पीकर पावन स्वर्ग का मालिक बनो। यह साजन तुम सब सजनियों को पावन बनाने आए हैं। बाबा है साजन, हम हैं सजनियाँ, हम पतित बन गई हैं। बाबा कहते तुम सब सजनियों को मैं पावन बनाने आया हूँ। कहते हैं मुझे निरंतर याद करो, तुम्हारी ही प्रतिज्ञा है कि आप जब आएंगे तो और संग तोड़ तुम संग जोड़ेंगे, तुम पर वारी जाएंगे। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में तुम कहते थे ना कि हे भगवान तुम एक बार आ जाओ तो हम सब तरफ से बुद्धि तोड़ के तुम्हारे साथ बुद्धि लगाएंगे, तुमको ही याद करेंगे। तो बाबा कहते अब मैं आया हूँ तो तुम अब अपने कहीं पे चलो। स्त्री पुरुष पर, पुरुष स्त्री पर बलिहार होते हैं, यहाँ है बाप पर बलिहार जाना। शादी में एक दो पर बलिहार जाते हैं ना। अब बाप कहते हैं मनुष्य पर बलिहार नहीं जाना है। बाबा कहते किसी देहधारी के ऊपर, बाबा कहते बलिहार नहीं जाना, किसी देहधारी की तरफ आकर्षित नहीं होना है ना। तुम्हें आकर्षित होना है बाबा के ऊपर, बाबा की तरफ तुम्हें खींचना है। देहधारी चाहे कोई कितना ही अच्छा हो, हमारी बुद्धि देहधारी से नहीं लगनी चाहिए। तुम्हारी प्रतिज्ञा है आप पर बलिहार जाएंगे, आप हमारे पर बलिहार होना। बाप कहते हैं तुम बलिहार जाओ तो 21 जन्म तुमको सदा सुखी बना दूंगा। अब बाबा क्या कह रहे हैं कि तुम मेरे ऊपर इस एक जन्म में बलि चढ़ोगे, बलिहार जाओगे, मैं फिर उसके बदले में तुमको 21 जन्मों का सुख दूंगा, 21 जन्मों के लिए सुखी बना दूंगा। कितना भारी वर्षा है, कितना भारी वर्षा है। अब बाप कहते हैं मैं तुमको वर अर्थात वर्षा देता हूँ, सिर्फ तुम निरंतर मुझे याद करो। बाबा बस एक ही बात कहता है निरंतर मुझे याद करो, श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे, यह भूलो मत। यह लक्ष्मी नारायण का चित्र भी घर में रख दो। हम बाबा से फिर से वर्षा ले रहे हैं। बाबा कहते तुम्हारे घर में लक्ष्मी नारायण का चित्र होना चाहिए, उसको देखकर तुम्हें याद आनी चाहिए कि हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं। योग की पॉइंट है। बाप परम धाम से आया हुआ है, परंतु माया चील भी कम नहीं है, पंजा मार देती है। बाबा कहते बच्चे मेहनत करते हैं, बाबा भी समझाते रहते हैं, लेकिन माया भी कम नहीं है, बीच बीच में पंजा मारती रहती है ना। सबकी बात नहीं है, नंबरवार हैं। कोई तो एकदम भूल जाते हैं कि हम बाप से वर्षा लेते हैं। बाबा कहते कई बच्चे तो बाबा के बिल्कुल भूल जाते हैं कि हमको बाबा से वर्षा मिल रहा है। यहाँ बैठे हैं तो नशा चढ़ता है, यहाँ से बाहर निकला और भूला। बाबा कहते मुरली सुन रहे हैं, बाबा का ज्ञान सुन रहे हैं तो नशा चढ़ता है कि बाबा हमको स्वर्ग का बादशाह बना रहा है, हमको वर्षा दे रहा है, खुशी होती है, उमंग उत्साह आता है। और बाबा कहते यहाँ से बाहर निकले, खुशी गायब, नशा कम हो जाता है। फिर सुबह को रिफ़्रेश होते हैं, फिर सारा दिन भूल जाते हैं। 4-5 वर्ष अच्छी सर्विस करने वाले भी आज देखो हैं नहीं। अब बाबा समझा रहे हैं कि माया कितनी पहलवान है। बाबा कहते हैं माया से बच के रहना है। बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे जिन्होंने 4-5 साल तक सेवा की, खूब अच्छे ज्ञान में चले, वो भी बाबा को छोड़ के चले गए, आज है नहीं। कुछ अवज्ञा की तो माया ने जोर से थप्पड़ मारा और चले गए। बाबा कह देते हैं बच्चे माया बहुत कड़ी है, अवज्ञा करने से माया एकदम गिरा देती है। इसलिए गाया जाता है चढ़े तो चाखे प्रेम रस, देखते हो कैसे चकनाचूर हो जाते हैं। बैकुंठ में तो जरूर चलेंगे, परंतु पद तो नंबरवार है ना। बाबा कहते भाई सतयुग में तो चलो जाओगे, लेकिन पद भी तो लेना है ना, ऊंचा पद लेना है। बाबा कहते
बाबा कहते एक तो तुम राजा रानी बनो वहाँ और एक तुम दास दासी बनो, फ़र्क है ना। भल वहाँ सब सुखी रहते हैं, फिर भी मर्तबे तो हैं ना। स्कूल में मर्तबा पाने लिए ही पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे नहीं प्रजा ही सही जो तकदीर में होगा। नहीं, इसको सतो तमो प्रधान पुरुषार्थ कहा जाता है। बाबा कहते तुमको कभी ऐसे नहीं सोचना जो मिलेगा तो ठीक है, बाबा जो जहाँ भेज देगा ठीक है, कर तो रहे हैं कुछ नहीं। बाबा कहते इसको तमो प्रधान पुरुषार्थ कहते हैं, ये नहीं करना तुमको। हमेशा लक्ष्य रखना है नंबर 1 में जाने का। सतो प्रधान उनको कहेंगे जो बाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ व प्रतिज्ञा करते हैं। बाबा कहते प्रतिज्ञा करनी है कि बाबा हम आपसे पूरी प्रॉपर्टी लेंगे, पूरा वर्षा लेंगे। यह घुड़ दौड़ है ना, सब नंबर 1 तो नहीं जाएंगे। अब बाबा कहते ये रेस है, जैसे घोड़े दौड़ते हैं ना, ऐसे रेस है। बाबा कहते सब नंबर 1 नहीं जाएंगे। बाबा के बच्चे सब नंबर 1 हैं, कोई कितनी प्राप्ति कर रहा है, कोई कितनी कर रहा है, सबकी कमाई अपनी अपनी है। तो बाबा कहते यह ह्यूमन रेस है। माया ऐसा विघन डालती है जो एकदम रेस से निकाल देती है। तुम्हारी ह्यूमन रेस है। आत्मा कहती है हम बहुत दुखी हुए हैं, शरीर लेते लेते बहुत तंग हुए हैं। कहते हैं आप बाबा के पास जाएं, बाबा ने युक्ति तो बतलाई हुई है। बाबा हम आपकी याद में रहेंगे, जितना टाइम निकाल सको उतना अच्छा है। बाबा कहते बाबा ने कल परसों भी कहा था कि बाबा यूँ तो कहता नहीं कि 24 घंटे बाबा की सेवा करते रहो। बाबा कहता है भाई आप तुम आराम भी करो, रेस्ट भी करो, अपना काम भी करो और 8 घंटा बाबा की सेवा भी करो। तो बाबा कहते जितना टाइम तुम बाबा को याद करने के लिए निकाल सको उतना अच्छा है, उतना ही फ़ायदा है तुम्हारा। जैसे गवर्नमेंट की सर्विस में भी 8 घंटा रहते हैं ना, तो इसमें भी तो 8 घंटा रहो। सृष्टि को स्वर्ग बनाना कितना भारी सर्विस है। सिर्फ बाप को याद करो और सुख धाम को याद करो। बाबा कहते तुम गवर्नमेंट की 8 घंटा सेवा करते हो तो बाबा की भी सेवा 8 घंटा करो, इसमें भी 8 घंटा लगाओ। बस 8 घंटा सर्विस की तो पूरा वर्षा पाएंगे। ऐसे याद करते करते तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। 8 घंटा तुम इस सर्विस में दो, बाकी 16 घंटा तुम फ्री हो। अब बाबा ने सारा टाइम टेबल बता दिया। बाबा कहते 16 घंटे तुम फ्री हो, कुछ भी करो, लेकिन 8 घंटा तुम बाबा के काम में दो। जितना हो सके घड़ी घड़ी याद करो। याद तो कहाँ भी बैठे कर सकते हो। सबसे अच्छा टाइम तुमको सवेरे मिलेगा। अब बाबा कहते हैं याद तो किसी टाइम कर सकते हैं, वैसे तो योग तो किसी टाइम लगा सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा टाइम बाबा कौन सा बताता है? अमृत वेले का। सिंधी में कहते हैं सवेल सुमन सवेल उठन, सवेरे सोना सवेरे उठना। यह गुण मनुष्यों को बड़ा करता है। अज्ञानी लोग 8 घंटा नींद करते हैं, तुम्हारी नींद आधी होनी चाहिए। 4 घंटा नींद बस। कर्म योगी हो ना। रात को 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठो। अब आज बाबा बता रहे हैं कि तुम्हारी नींद भी दूसरी आत्माओं से आधी होनी चाहिए। बाबा कहते 4 घंटे ही नींद होनी चाहिए तुम्हारी। शिव बाबा को याद करो। 2 बजे नहीं उठ सकते तो 3 बजे उठो, 4 बजे उठो। वह फर्स्ट क्लास समय है, एकदम शांति रहती है, सभी अशरीरी बन जाते हैं। उस समय सन्नाटा बहुत होता है, जैसे कि मूल वतन हो जाता है। अब बाबा बता रहे हैं सवेरे का जो टाइम है इतना शांति रहती है, जैसे कि सन्नाटा होता है, बिल्कुल किसी की आवाज़ नहीं आ रही होती। तो बाबा कहते हैं कि जैसे शांति धाम हो जाता है। ऐसे लगता जैसे सब मरे पड़े हैं। उस समय तुम बाबा को याद करेंगे तो फिर वह याद पक्की हो जाएगी। अमृत वेले की याद अच्छा असर करती है। बाबा बहुत करके रात को जागते रहते हैं। स्थूल काम में आने से माथा भारी होता है, सूक्ष्म सर्विस में थकावट नहीं होती है। बाबा कहते ब्रह्मा बाबा भी जागते थे, मेहनत करते थे। कमाई थोड़ी ही थकाएगी, कमाई से तो खुशी होगी। तो सवेरे सवेरे उठकर याद करने से बड़ी कमाई है। बाबा कहते तुम्हें सवेरे उठकर याद करना है, कमाई करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का
याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए सार है, सवेरे अमृत वेले उठ ए शरीरी बन बाप को याद करने का अभ्यास करना है। पूरा वर्षा लेने के लिए याद की रेस करनी है। कम से कम 8 घंटा याद ज़रूर करना है। आज बाबा ने बता दिया 8 घंटे कम से कम याद करने का मेहनत ज़रूर करनी है। एक बाप पर पूरा बलिहार जाना है, पर मत व मनमत पर न चल, एक बाप की श्रीमत पर चलना है। वरदान है, रूहानी एक्सरसाइज द्वारा बोझ को समाप्त करने वाले समान और समीप भव। रूहानी एक्सरसाइज अर्थात अभी अभी निराकारी, अभी अभी अव्यक्त फरिश्ता, अभी अभी साकारी कर्मयोगी, अभी अभी विश्व सेवाधारी। ऐसी एक्सरसाइज रोज़ करो तो व्यर्थ का बोझ जो है वो समाप्त हो जाएगा। अब बाबा जैसे शरीर की एक्सरसाइज होती है, ऐसी बाबा कहते हैं तुमको रूहानी एक्सरसाइज करनी है, मन की एक्सरसाइज करनी है। तो बाबा कहते हैं कभी कभी तो तुम ऐसे सोचो मैं निराकारी आत्मा हूँ, परम धाम की रहवासी। कभी सोचो मैं फरिश्ता हूँ, कभी सोचो मैं साकारी कर्म योगी हूँ, कर्म करते हुए योग लगा रही हूँ, और कभी सोचो मैं विश्व सेवाधारी हूँ। तो बाबा कहते हैं तुम ये एक्सरसाइज करो घड़ी घड़ी। तो बाबा कहते हैं जो तुम्हारे मन के ऊपर अनेक प्रकार के बोझ हैं ना, आत्मा जो खिंचती है वो ख़त्म हो जाएंगे। बोझ मतलब जैसे हम योग में बैठते हैं तो मन बुद्धि खींचती है किसी चीज़ की तरफ, वो चीज़ बाबा कहते हैं कम होती जाएगी। जैसे बोझ समाप्त हो, माशूक समान डबल लाइट बनो, तब जोड़ी अच्छी लगेगी। बाबा कहते हैं बाबा कितना हल्का है, तुम्हारा माशूक कितना हल्का है। तो और आशिक बाबा कहते हैं भारी हो जाते हैं, ज़्यादा बुद्धि खींचती है या किसी चीज़ की सोच के। तो बाबा कहते हैं तुम भी डबल लाइट बन जाओ ना, हल्के बन जाओ मेरे समान, तब जोड़ी अच्छी लगेगी। यदि माशूक हल्का हो और आशिक भारी हो तो जोड़ी अच्छी नहीं लगेगी। रूहानी माशूक आशिकों को कहते हैं समान बनो, समीप बनो। बाबा कहते हैं कि तुम भारी और मैं हल्का, जोड़ी अच्छी नहीं लगेगी। बाबा कहते हैं इसलिए हल्के बन जाओ, मेरे जैसे बन जाओ, मेरे समीप आ जाओ। स्लोगन है, अपने जीवन रूपी गुलदस्ते द्वारा दिव्यता की खुशबू फैलाना ही गुण मूर्त बनना है ना। बाबा कहते बाबा जो हमको श्रीमत दे रहा है, उस श्रीमत के आधार पर हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं। उस श्रेष्ठ कर्म के आधार पर हमारे जीवन में दिव्य गुण आते हैं। उन दिव्य गुण के आधार पे बाबा कहते तुमसे खुशबू फैलती है, और वो खुशबू फैलाना ही बाबा कहते दिव्य गुण मूर्त बनना है। अच्छा, ओम शांति।